पेबल क्या कहलाता है? बटिकास्म। इससे पत्थर को चोट करके वांछित रूप से ढाला जाता है, इसे क्रोड कहते हैं। और उतारे गए छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? सल्क कहा जाता है। पत्थरों से औजार बनाने की तकनीकी क्या कहलाती है? क्लैक्टोनी एवं लब्बा लबाई। पाषाणकालीन उपकरणों में क्या क्या मिलते हैं? हस्त कुठार, बिदारणी, खुरचनी, बेदनी एवं तपछड़ी। पाषाण काल को 3 भागों में किसने बांटा है? तो टॉमसन ने बांटा है। क्या क्या नाम दिया टॉमसन ने? पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में बांटा है टॉमसन ने। जॉन लुबाक ने पाषाण काल का विभाजन किसमें किया है? तो जॉन लुबाक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण एवं नवपाषाण में किया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 6 लाख से 10,000। मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10 लाख से 8,000 या 4,000। नवपाषाण काल का टाइम पीरियड है 4,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। निम्न पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड है 6 लाख से 1.5 लाख। मध्य पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड है 1.5 लाख ईस्वी पूर्व से 35,000 ईस्वी पूर्व। और उच्च पूर्व पाषाण काल का टाइम पीरियड है 30,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। निम्न पूर्व पाषाण युग के उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति, दूसरा एशूरियन संस्कृति। चॉपर चॉपिंग सर्वप्रथम कहां से मिले हैं? तो चॉपर चॉपिंग सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से मिले हैं। सोहन नदी घाटी से मिलने के कारण इसको सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। वहीं एशूरियन संस्कृति की संस्कृति से है तो हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं। हैंडेक्स को 28 सितंबर 1874 को प्रोफेसर किंग ने कहां से प्राप्त किया था? तो मद्रास के बदुमदुरै और अतिरम्पक्कम से प्राप्त किया था। हैंडेक्स सबसे पहले कहां से मिला था? मद्रास से मिला था। सबसे पहले मद्रास से मिलने के कारण इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। हैंडेक्स संस्कृति की प्रमुख क्या है? क्लीवर है, स्क्रेपर है और क्रोड भी है। निम्न पूरा पाषाण काल के क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र कहां है? जिसमें पूरा पाषाण काल का उत्तरी क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र है। शिवालिक क्षेत्र से क्या मिलते हैं? तो यहाँ से सोहन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। सोहन किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित पोतावर पठार में सोहन नदी सूख गई थी। ऐसी झील जो जम जाए उनका कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? तो उसको करेवा नाम से जानते हैं। सोहन घाटी में सबसे पहला उत्खनन किसने किया था? सोहन घाटी में सबसे पहला उत्खनन 1928 में डीएन वाडिया ने किया। सोहन घाटी का पितामह किसे कहा जाता है? सोहन घाटी का पितामह डीएन वाडिया को कहा जाता है। सोहन घाटी के पिंड घेव का उत्खनन किसने किया था? तो सोहन घाटी के पिंड घेव का उत्खनन 1930 ईस्वी में क्यूआर टाड ने किया था। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किसने किया था? तो सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। एल कैम्ब्रिज अभियान दल में के सदस्य कौन कौन थे? हेलमुट थे, डी टेरा थे, टी पीटरसन थे। यह अभियान दल कहां पे था? तो सोहन घाटी, नर्मदा घाटी एवं चेन्नई के कोट्टयार नदी घाटी में अनुसंधान किया था। सोहन घाटी से मिले उपकरणों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में। पहला प्राक्य सोहन, दूसरा उत्तरकालीन सोहन, तीसरा अंत सोहन, चौथा विकसित सोहन। सोहन घाटी के पूरा पाषाणकालीन स्थलों में प्रमुख है सिंघावल है, नक्छड़ खुर्द है, पटियारा है, खैतोही है और बाघोर है। कैम्ब्रिज दल ने किस स्थान पर उत्खनन किया था? तो कश्मीर घाटी से लेकर पाकिस्तान में स्थित साल्ट रेंज तक विस्तृत सर्वेक्षण किया था। सोहन घाटी में मानव आवास के साक्ष्य हैंडेक्स प्राप्त करने वाले महोदय थे एच डी संकालिया। सोहन घाटी से कितनी वेदिकाएं मिलती हैं? तो 5 वेदिकाएं मिलती हैं। इन वेदिकाओं का निर्माण किसमें हुआ था? तो विभिन्न हिमकालों में हुआ था। सोहन घाटी से किस प्रकार के उपकरण मिलते हैं? तो पेबल उपकरण मिलते हैं, चॉपर चॉपिंग मिलते हैं, हैंडेक्स उपकरण मिलते हैं। इन उपकरणों का निर्माण किससे हुआ है? तो क्वार्टजाइट स्टेपिक से हुआ है। सोहन घाटी के अन्य स्थलों में प्रमुख है मलकपुर, चौंतरा, कलार एवं चौमुख है। दक्षिण के विशिष्ट उपकरण हैंडेक्स कहां से मिलते हैं? तो चौंतरा से मिलते हैं। उत्तर एवं दक्षिण परंपराओं के मिलन स्थान किसको माना जाता है? तो चौंतरा को माना जाता है। सतलज की सहायक सिरसा घाटी से निम्न पूरा पाषाण उपकरणों को किसने खोजा था? तो 1951 में ओलफ रूफर ने खोजा था। हिमाचल प्रदेश के गुलेर, देहरा, गलियारा एवं कांगड़ा का उत्खनन किसने किया था? तो 1955 में बीबी लाल ने किया था। ये पूरा स्थल किस नदी गंगा घाटी में है? तो ब्यासवान गंगा घाटी में है। सोहन घाटी के पूरा पाषाण काल के उपकरण कहां से मिलते हैं? तो सिंगरौली से मिलते हैं, बेलन नदी घाटी, उड़ीसा के मयूरभंज से भी मिलते हैं। पूरा पाषाण काल के पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? तो राजस्थान के जायल, अमरापुर, सिंधी तालाब, सोनीता, भैंसौरागढ़, जनकपुर और गंभीरी नदी पर स्थित चित्तौड़गढ़ एवं बैराज नदी पर स्थित नागरी प्रमुख है। यह निम्न पूरा पाषाणिक स्थल है। गुजरात की साबरमती घाटी में स्थित हडोल, पद्दामोली, वीरपुर तथा गुजरात के सौराष्ट्र, काठियावाड़ के भदर, हिरन तथा कालूबार प्रमुख स्थल हैं।